लोग एग्रीकल्चर पे, गांव पे, आदिवासियों पे, सब पे काम करते रहते हैं सभी लोग। और ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और चिंता का भी विषय है कि जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल देश में हो रहा है और खाने के लिए सबको ऑर्गेनिक चाहिए। अब हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार करते हैं और गेहूं तलाश करते हैं मध्य प्रदेश के कि मध्य प्रदेश का गेहूं आ जाए और हम घर के लिए उसको खा लें। ये एक सोच बन गई पूरी। हमने बहुत साल पहले जब नारदत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे तो हमने कहा था कि एक ऑर्गेनिक स्टेट हम उत्तराखंड को बना सकते हैं। वहाँ पे ऑर्गेनिक हैं, अभी वहाँ की फसलें ऑर्गेनिक है, पानी ऑर्गेनिक है, जड़ी बूटी ऑर्गेनिक है। और सिक्किम से पहले उस स्टेट पे बात हुई थी कि वहाँ पे सबसे पहले हम वहाँ से उत्तराखंड से काम करेंगे और देश की भावनाएं भी उत्तराखंड की तरफ रहती थी कि एक पूजनीय स्थल हमारा है और हमारे हिल स्टेट सबसे पहले ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे एक बुंदेलखंड ऑर्गेनिक बोर्ड बनाओ। ये हमारी करीब 10 साल पहले से पूरी हमारी प्लानिंग इस पे है। और बुंदेलखंड में दालें, वहाँ का कटिया गेहूँ, वहाँ के दालें, वहाँ का चना, वहाँ की मटर, उस पर हम काम कर सकते हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्रफल को हम बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर काम हो तो उससे बहुत फर्टिलाइज़र हमको मिल सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने तो देखा है कि जो फर्टिलाइज़र का जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में एक फैक्ट्री, वो लड़का जानने वाला ही है, उसने फैक्ट्री लगाई। उसने कहा कि मैं गाड़ी से एक बैग यहाँ से गाड़ी में लेके यहाँ से दिल्ली से जाता है। मगर भाई क्या कि खाद बनाने के काम आता है, गाड़ी में लेके गया। मगर क्या ले चाइना से आता है सारा। तो चाइना से अगर सारी चीज़ें आ रही हैं, खाद बनाने का पूरा एक जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आ रहा है, तो हमको सोचने वाली बात है पूर्ण रूप से। हमारा पशुधन खत्म हो रहा, हमारे खेतों में जो वेस्ट हुआ है उसको जलाया जा रहा। अभी बहुत लोग वे हैं कि जो इस पे नेचुरल उस पे काम कर रहे हैं, हमको उनको बढ़ावा देना चाहिए। एनजीओ के माध्यम से तो जरूर आ रहे हैं लोग, और सरकार जितना भी फंड जा रहा है वो किसी किसान के पास नहीं जा रहा। एक उत्तराखंड में अभी 60 करोड़ रुपया दिया, 60 करोड़ रुपया पिछले साल वो लेकर गए, उनका नाम नहीं यहाँ पे बताएंगे, उनके फ़ोन आए, अब जी आप हमारे साथ में जुड़ के हम ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग देंगे और लोगों को भेज दो या हमारे मीटिंग करवा दो। वो हमको दिल्ली से पता चल गया था कि 60 करोड़ रुपया पिछले साल गया, 60 अब लेकर चले गए। बड़े बड़े लोग हैं, सब लेकर जा रहे हैं। वो ट्रेनिंग कहीं की देंगे कि सिर्फ इतनी सेमिनार चाहिए, उनको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, उसका बजट बना कर दे देते हैं। ये काम चल रहा है। गांव के लोग तैयार बैठे हुए हैं, वे काम करना चाहते हैं। तो इस तरह की सेमिनारें चलवाओ, वे गांव देहात में चलवाओ और गांव से आप किसी भी परिवार को तैयार करो। हम लेकर गए, केले की खेती करी, उनको बाराबंकी में सिखवाया। कुछ लोगों को लेकर गए, उनको देखा तो उन्होंने कॉन्सेप्ट अपनाया और करीब बिजनौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने केले की खेती शुरू करी। और उस तरह के बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर रास्ता मिल जाए तो वे काम करेंगे। तो हमको सबको ये चाहिए कि सेमिनारें करें और हमको नेचुरल जो फार्मिंग है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें पानी कम लगे और फर्टिलाइज़र कम लगे। ये रोटावेटर आ रहा है तो पूरा नुकसान करता है। अगर हम खुली खेती करें, टिलर से वो करें, तो बहुत पक्षी हैं वो कीड़ों को उठा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जाना पड़ेगा। जो नए बच्चे हैं वो इन सब चीज़ पर जाने रहे, वो सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र खेती करना चाहते हैं। और हमारे अभी बुजुर्गवार गांवों में हैं जो पहले कैसे वे खेती करते थे, उनसे पूरी चीज़ें वे सीख लें। हमने बहुत को कहा कि आप उनसे रजिस्टर बनवा लो, लिखवा लो। बहुत लोग उसे हमने पूछते हैं जो नए बच्चे हैं, हमने कहा भाई सरसों उसका बरसम की खेती कैसे होती है, कैसे बोई जाती है?
उसने कहा जी बीज पपेट कर टिलर निकाल दो, तो पता ही नहीं लोगों को। तो यही कि जो पुराने लोग हैं वे उन परंपरा खेती को बता देंगे। एक अभियान ये भी चले कि वे अपने घर में एक रजिस्टर बना लें, उनसे सीख लें, लिख लें। तो उस तरफ हमको काम करना चाहिए। ये एक ठीक पहल हुई और सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे साथी आए हैं राजा राम जी, हम इनके वहाँ पे गए, जंगलों में खेती करते हैं। ओरिजिनल जंगल है बिल्कुल, करीब 1100 एकड़ में खेती करते हैं। आदिवासियों के बीच में उन्हीं से खेती करवाते हैं। पेड़ है, हम कहते हैं कि 1 एकड़ में हम 3 फीट तक खेती करते हैं। ये 1 एकड़ में 50 एकड़ की खेती लेते हैं, 50 फीट तक खेती करते हैं। तो इनको सीखना चाहिए जो इनके कॉन्सेप्ट हैं। बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और वे समाज में काम कर भी रहे हैं। तो आपका धन्यवाद है कि आपने ये जो प्रोग्राम करा, हरबीर सिंह ने एक अच्छी पहल यहाँ पर करी। हमको सोचेंगे क्योंकि जनसंख्या देश की बढ़ रही है और किसी दिन यूक्रेन जैसा हाल होगा कि हमारा माल ही किसी ने बाहर से फर्टिलाइज़र का रोक दिया, तो हम क्या करेंगे। हमको अपना तैयार रखना है कि आने वाले टाइम पे हमारी फसलें खेती कैसे हो और बीमारी से भी बचेंगे। और हम आगे उत्पादन भी हमको बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगा, खाली सरकार के भरोसा नहीं, अपना भी कोई ना कोई काम करे और एक ड्राफ्ट यहाँ से बन कर जाए। सरकार सहयोग भी करे, सरकार उस तरह से एग्रीकल्चर सेंटर खोले जगह जगह और उसकी मार्केटिंग है। ये है कि ऑर्गेनिक की मार्केटिंग है। हम पहाड़ पे भी जैसे नुकसान हमारा होता है, बीच में हमारा पूरा जो हिमाचल प्रदेश का सेब के जो बाग थे वो बर्फ़बारी से, जम्मू कश्मीर के, उसका बड़ा नुकसान उसका हुआ। लेकिन क्योंकि उसकी एमएसपी नहीं है तो उसको लाभ नहीं मिल पाता और बड़ी बड़ी कंपनियां उसका लाभ उठाती हैं। तो हमारे साथी जम्मू से, कश्मीर से भी आए, उनका भी धन्यवाद, और समस्त जो लोग भी आए उनका सबका धन्यवाद कि ऑर्गेनिक पे एक पहल हुई और इस पर एक ड्राफ्ट बनकर सरकार को जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।